क्या आपने कभी भी अपने जीवन में श्री भगवद गीता का पाठ किया है? यदि नहीं, तो हमने आपके लिए एक नई सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम आपको गीता के प्रत्येक अध्याय में उपस्थित सभी श्लोकों के हिंदी में अर्थ बताएंगे, जिसकी सहायता से आप इस भगवद गीता के सभी अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भागवत गीता का 11वां अध्याय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन की भक्ति को बढ़ाने और तीव्र करने के लिए श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अंत में उन्होंने उल्लेख किया था कि सारी सुंदरता, महिमा और शक्ति उनकी अथाह महिमा की एक चिंगारी मात्र है। ये सुनकर अर्जुन उत्सुक हो गए। इस अध्याय में वह भगवान से अपना विश्वरूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप दिखाने का अनुरोध करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अनंत रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। अर्जुन असीमित भुजाओं, मुखों और पेट वाले देवों के देव के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखता है। इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है और यह सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैला हुआ है। उनकी चमक आकाश में एक साथ चमकते हजारों सूर्यों के समान है। ये दृश्य अर्जुन को चकित कर देता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखता है कि तीनों लोक ईश्वर के नियमों के भय से कांप रहे हैं और दिव्य देवता उसका आश्रय ले रहे हैं। वो कई संतों को प्रार्थना करते और ईश्वर की स्तुति करते हुए भजन गाते हुए देख सकता है। तब अर्जुन ने देखा कि कौरव अपने सहयोगियों के साथ इस विकराल रूप में मुख में आ रहे हैं, जो पतंगों के समान बड़े वेग से आग की ओर नष्ट होने के लिए दौड़ रहे हैं। इस सार्वभौमिक रूप को देखकर अर्जुन स्वीकार करता है कि उसका दिल और दिमाग डर से अस्थिर हैं। यद्यपि रूप से भयभीत होकर अर्जुन भगवान के इस लुभावने रूप की पहचान जानना चाहता है, जिसका उसके शिक्षक और मित्र श्री कृष्ण से कोई समानता नहीं है। भगवान घोषणा करते हैं कि काल के रूप में वे तीनों लोकों के संहारक हैं। उसने पहले ही कौरव योद्धाओं को नष्ट कर दिया है और पांडवों की जीत निश्चित है। अतः अर्जुन को अब भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे बस उठना चाहिए और लड़ना चाहिए। अभिभूत होकर अर्जुन भगवान की स्तुति करना शुरू कर देता है, जो अपने अनंत रूपों में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और उनके भव्य रूप को कई बार नमस्कार करता है। वह श्री कृष्ण को एकमात्र मानव समझकर अज्ञानतावश किए गए किसी भी अपराध या अनादर के कृत्य के लिए उनसे क्षमा भी मांगता है। तब अर्जुन भगवान से उनकी कृपा की याचना करते हैं और उनसे एक मनभावन रूप धारण करने का अनुरोध करते हैं। तब श्री कृष्ण अपने 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होते हैं। प्रत्येक भुजा में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल रखते हैं। इसके तुरंत बाद उन्होंने आकर्षक श्री कृष्ण के अपने सौम्य और प्रेमपूर्ण 2 सशस्त्र रूप को फिर से शुरू किया। फिर वह अर्जुन से कहते हैं कि उनसे पहले किसी ने भी भगवान को विसादिम ब्रह्मांडीय रूप में नहीं देखा है। जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, कठोर तपस्या, दान या अग्नि यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें भी यह अवसर नहीं मिलता है। केवल अर्जुन के समान अनन्य भक्ति से ही कोई ईश्वर को देख सकता है, उसे जान सकता है और उसके साथ योग या मिलन प्राप्त कर सकता है। समस्त देवता आपके अंदर प्रवेश करके आपकी शरण में आ रहे हैं। कुछ लोग भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महान ऋषि और सिद्ध प्राणी मंगलमय भजनों और प्रचुर प्रार्थनाओं से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। हे शक्तिशाली भगवान, आपके अनेक मुखों, आँखों, भुजाओं, जांघों, टांगों, पेटों और भयानक दांतों वाले भव्य रूप की पूजा से सभी लोग भयभीत हैं और मैं भी भयभीत हूँ। हे भगवान विष्णु, आकाश को छूते हुए, अनेक रंगों से चमकते हुए, खुले हुए मुखों और विशाल ज्वलंत नेत्रों वाले आपके स्वरूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है। मैंने सारा साहस और मन की शांति खो दी है।
आपके अनेक मुखों को देखकर, जिनमें आपके भयंकर दांत हैं, जो प्रलय के समय की प्रचंड अग्नि के समान है, मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है। हे देवों के देव, आप ही इस जगत के आश्रय हैं, मुझ पर दया कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके सहयोगी राजा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापति आपके भयंकर मुंह में घुस रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ के सिर आपके भयंकर दांतों के बीच कुचले हुए हैं। जैसे नदियों की अनेक लहरें तेजी से समुद्र में गिर रही हैं, वैसे ही ये सभी महान योद्धा आपके चमकते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए अग्नि में बड़े वेग से दौड़ते हैं, वैसे ही ये सारी सेनाएं तुम्हारे मुख में बड़े वेग से प्रवेश कर रही हैं। आप अपनी उग्र जिह्वाओं से सभी ओर के जीवित प्राणियों को चाट रहे हैं और अपने प्रज्वलित मुखों से उन्हें भस्म कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की प्रचंड सर्वव्यापी किरणों से संपूर्ण ब्रह्मांड को झुलसा रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, अत्यंत भयंकर रूप वाले हो। हे देवों के परमेश्वर, मैं तेरे सामने झुकता हूँ, कृपया मुझ पर अपनी दया प्रदान करें। आप, जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं आपके स्वभाव और कार्य प्रणाली को नहीं समझता। सर्वोच्च भगवान ने कहा, मैं शक्तिशाली काल हूँ, विनाश का स्रोत जो दुनिया को नष्ट करने के लिए आगे आता है। आपकी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और समृद्ध शासन का आनंद लें। ये योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे कुशल धनुर्धर, तुम केवल मेरे काम का एक साधन बनोगे। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए उन्हें परेशान किए बिना मार डालो। बस लड़ो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी हो जाओगे। संजय ने कहा। केशव के ये वचन सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भयभीत होकर लड़खड़ाती हुई वाणी में बोला। अर्जुन ने कहा, हे इंद्रियों के स्वामी, यह उचित ही है कि ब्रह्मांड आपकी स्तुति करके प्रसन्न होता है और आप पर मोहित हो जाता है। राक्षस आपसे डरकर सभी दिशाओं में भाग जाते हैं और सिद्ध संतों के समूह आपको नमस्कार करते हैं। हे महान, जो आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी महान है, वे आपको प्रणाम क्यों नहीं करेंगे। हे असीम, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे अविनाशी वास्तविकता हैं। आप आदि ईश्वर और मूल दिव्य व्यक्तित्व हैं। आप इस ब्रह्मांड का एकमात्र विश्राम स्थान हैं। आप ज्ञाता और ज्ञान का विषय दोनों हैं। आप परमधाम हैं। हे अनंत रूपों के स्वामी, आप अकेले ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु हवा के देवता, यमराज मृत्यु के देवता, अग्नि अग्नि के देवता, वरुण जल के देवता और चंद्र चंद्रमा देवता हैं। आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और सभी प्राणियों के परदादा हैं। मैं आपको हजारों बार बार नमस्कार करता हूँ। हे अनंत शक्ति के स्वामी, आपको आगे और पीछे से, बल्कि सभी ओर से मेरा नमस्कार। आपके पास अनंत शौर्य और शक्ति है और आप हर चीज में व्याप्त हैं, और इस प्रकार आप ही सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानकर मैंने अभिमान पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था, लापरवाही और अनुचित स्नेह दिखा रहा था, और यदि मजाक में, खेलते, आराम करते, बैठते, खाते, अकेले में या दूसरों के सामने मैंने आपके साथ अनादरपूर्ण व्यवहार किया, तो इन सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप समस्त ब्रह्मांड के सभी चराचर प्राणियों के पिता हैं। आप पूजा के सबसे योग्य और सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हैं। जब तीनों लोकों में आपके समान कोई नहीं है, तो हे अतुलनीय शक्ति के स्वामी, आपसे बड़ा कौन हो सकता है। इसलिए हे आराध्य भगवान, आपके सामने गहराई से झुककर और साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं आपसे आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जैसे पिता अपने पुत्र को, मित्र अपने मित्र को और प्रेमी प्रेमिका को क्षमा करता है, उसी प्रकार कृपया मुझे भी मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। आपका वह विश्वरूप जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, उसे देखकर मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है, और फिर भी मेरा मन भय से कांपता है।
कृपया मुझ पर दया करें और मुझे फिर से अपना मनभावन रूप दिखाएं। हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के निवास, हे सहस्त्रबाहु, यद्यपि आप संपूर्ण सृष्टि के अवतार हैं, मैं आपको गदा और चक्र धारण करने वाले तथा मुकुट धारण किए हुए आपके चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अर्जुन, तुमसे प्रसन्न होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति से तुम्हें अपने देदीप्यमान, असीमित और आदिम ब्रह्मांड रूप का दर्शन कराया। आपसे पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा होगा, न तो वेदों के अध्ययन से, न ही यज्ञ, अनुष्ठान या दान के प्रदर्शन से, न ही गंभीर तपस्या के अभ्यास से किसी भी प्राणी ने कभी वह देखा है जो आपने देखा है, हे कुरु योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ। मेरे इस भयानक रूप को देखकर न तो डरो और न ही मोहित हो। भय से मुक्त हो जाओ और प्रसन्न हृदय से मुझे एक बार फिर मेरे व्यक्तिगत रूप में देखो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर वासुदेव के दयालु पुत्र ने फिर से अपना व्यक्तिगत चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर उन्होंने अपना सौम्य 2 भुजाओं वाला रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को और सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपके सौम्य मानव रूप 2 भुजाओं वाले को देखकर मेरा धैर्य वापस आ गया है और मेरा मन सामान्य हो गया है। भगवान ने कहा, मेरा ये रूप जो तुम देख रहे हो, उसे देखना अत्यंत कठिन है। इसे देखने के लिए देवगण भी लालायित रहते हैं। न वेदों के अध्ययन से, न तप, दान या अग्निहोत्र से मैं वैसा देखा जा सकता हूँ जैसा तुमने मुझे देखा है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं वैसा ही जाना जा सकता हूँ जैसा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इस प्रकार हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त करके कोई मेरे साथ एकता में प्रवेश कर सकता है। जो लोग मेरे लिए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर निर्भर हैं और मेरे प्रति समर्पित हैं, जो आसक्ति से मुक्त हैं और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित हैं, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं।